नमस्कार साथियों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है रोलेस थ्योरम। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि हमें मैथमेटिक्स में कौन कौन सी थियरीज़ पढ़नी है। इम्पॉर्टेंट थियरीज़ के नाम भी मैंने आपको बताए थे। हम आते हैं अपने टॉपिक पर। इसका क्वेश्चन इस तरह से पूछता है एग्जाम में, व्हाट इज़ रोलेस थ्योरम, व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ रोलेस थ्योरम। कभी कभी इसका प्रूफ भी पूछ लेता है। तो आज हम इसका पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे। इसके स्टेटमेंट क्या है, इसके प्रूफ्स क्या हैं, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रोलेस थ्योरम। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आते हैं रोलेस थ्योरम पर। इसका स्टेटमेंट देखते हैं क्या है इसका स्टेटमेंट। लेट एफ बी ए फंक्शन एफ सच दैट क्लोज्ड इंटरवल ए बी एक्सटेंड्स टू आर इज़, यानी कि हम एक फंक्शन को सपोज करेंगे जो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में है और इसका डोमेन जो है वो रियल नंबर है। इसकी पहली रोलेस थ्योरम की पहली कंडीशन है एफ इज़ कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, यानी कि अब हमारा जो फंक्शन है वह कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। कंटिन्यूअस की कंडीशंस तो आपने पढ़ी ही होगी कि जो हमारा जिस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी प्रूफ करनी रहती है, तो उस पॉइंट पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। यदि तीनों इक्वल हो जाएंगे तो हमारा जो फंक्शन होगा वह कंटिन्यूअस होगा। और दूसरी कंडीशन है एफ इज़ डेरिवेटिव इन द ओपन इंटरवल ए बी। यह जो साइन है यह ओपन इंटरवल का है। तो दूसरा कंडीशन है फंक्शन हमारा जो है वह डेरिवेटिव होना चाहिए। डेरिवेटिव की कंडीशन भी आपने पढ़ी होगी लिमिट एंड कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में। उसमें आपने पढ़ा होगा, नहीं लिमिट एंड कंटिन्यूटी में तो आपने कंटिन्यूअस की कंडीशन पढ़ी होगी। एक हमारा चैप्टर था डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें आपने पढ़ी होगी डेरिवेटिव की कंडीशन। डेरिवेटिव के लिए क्या होता है, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। यदि दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हमारा जो फंक्शन होता है वह डेरिवेटिव होता है, नहीं तो वह डेरिवेटिव नहीं होता है। यदि दोनों कंडीशन इक्वल, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट यदि इक्वल ना हो तो फंक्शन हमारा डेरिवेटिव नहीं होता है। और तीसरी कंडीशन है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, मतलब जो हमें इंटरवल दिया रहेगा ए टू बी से हमारा फंक्शन का जो इंटरवल होगा उस पॉइंट पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। हमारा इंटरवल यहाँ पर है ए टू बी, ओपन इंटरवल में ए टू बी, तो फंक्शन ऑफ ए निकालेंगे सबसे पहले और फंक्शन ऑफ बी निकालेंगे। यदि दोनों इक्वल आएंगे तो तीनों कंडीशन रोलेस थ्योरम की फॉलो करेंगी, और यदि जब ये तीनों फॉलो करेंगी तो इन दोनों इंटरवल के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर जो है हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होगा। यही हमारे रोलेस थ्योरम का स्टेटमेंट है। यहाँ हमने लिखा भी है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए टू बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। ये देयर एग्जिस्ट का साइन है और ये जो बिलोंग्स टू का साइन है, यानी कि इन दोनों इंटरवल के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव जो होगा वह जीरो के इक्वल होगा। आइए अब हम रोलेस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंस एफ इज़ कंटिन्यूअस ऑन ए बी, फंक्शन में हम पहले ही बताया यदि तीनों कंडीशंस फॉलो करेंगी तो हमारे फंक्शन का कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होगा। तो हम पहले से ही हमें ये गिवन है, सिंस एफ इज़ कंटिन्यूअस ऑन ए बी, मतलब जो फंक्शन हमारा है वह कंटिन्यूअस है। इट इज़ बाउंडेड ऑन ए बी, मतलब अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा यानी कि उसमें सुप्रीमम भी होगा इन्फिमम भी होगा, यानी कि ये बाउंडेड है। बाउंडेड के लिए क्या होता है, जब हमारे फंक्शन में बाउंडेड एबव भी होता है बाउंडेड बिलो भी होता है तो हमारा फंक्शन बाउंडेड होता है। तो आगे हमने लिखा है एंड अटेन्स इट्स सुप्रीमम एंड इन्फिमम एट सम पॉइंट्स ऑफ ए बी, यानी कि इसमें अगर हमारा फंक्शन बाउंडेड है तो उसमें सुप्रीमम भी होगा इन्फिमम भी होगा। तो लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट्स C1 एंड C2 वेयर C1 इज़ इन्फिमम ऑफ F एंड C2 इज़ सुप्रीमम ऑफ F। हमने 2 पॉइंट्स कंसीडर कर लिए हैं, एक C1 एक C2। C1 को हमने फंक्शन का इन्फिमम वैल्यू माना है और C2 को फंक्शन का सुप्रीमम वैल्यू माना है। तो ये जो आई ई है आपने बुक में भी देखा होगा, और अगर एग्ज़ाम सीरीज़ आपने ली होगी उसमें भी देखा होगा। तो ये जो है इसको हम पढ़ते हैं दैट इज़, ये दैट इज़ का साइन है, शॉर्टकट फॉर्म है इसका। एग्ज़ाम में अगर आपको जल्दबाजी होगी तो आप शॉर्टकट में लिख देंगे तो आपके एग्ज़ाम में मार्क्स कटेंगे नहीं। तो हम यहाँ पर मान लिए हैं सुप्रीमम को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और इन्फिमम को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल एम इज इक्वल टू C2, स्मॉल एम इज इक्वल टू C1। अब हम 2 केस लेते हैं जिस पर हमें रोलेस थ्योरम प्रूफ करनी है। एक बार हम मान लेते हैं नाउ आइदर m इज इक्वल टू स्मॉल एम आर
यम इक्वल टू नॉट स्मॉल एम। पहले हम मानेंगे कि सुप्रीमम और इन्फीमम की वैल्यू इक्वल है, और एक बार कंडीशन लेंगे सुप्रीमम और इन्फीमम की वैल्यू इक्वल नहीं है। तो पहला कंडीशन हम लेते हैं, इफ़ यम इक्वल टू स्मॉल एम। यदि हमारा सुप्रीमम और इन्फीमम बराबर है फंक्शन का, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, जो हमारा इंटरवल दिया है ए टू बी से, तो यहाँ पर ए जो होगा फंक्शन ऑफ ए जब जो निकालेंगे वो हमारा इन्फीमम वैल्यू होगा, और जो फंक्शन ऑफ बी निकालेंगे वो सुप्रीमम वैल्यू होगा। मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, क्योंकि हमारे रोलेस थ्योरम में 3 कंडीशन दी हैं, और यदि तीनों फॉलो होंगी तभी हम लास्ट वाली कंडीशन को देख सकेंगे। हम यहाँ लिखना भूल गए हैं, आप यहाँ पर अपने नोट्स में लिख लीजिएगा एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो आगे देखेंगे देन एफ ऑफ एक्स इज कांस्टेंट ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। यानी कि जब हमारा सुप्रीमम और इन्फीमम वैल्यू फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी तो हमारा फंक्शन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। यानी कि ना तो फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है ना तो डिक्रीज़ हो रहा है। तो जो कांस्टेंट फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो हमने लिखा है हेंस एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए टू क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। ये फॉर एवरी का साइन है। दस द थ्योरम होल्ड्स इन दिस केस। यानी कि फर्स्ट कंडीशन में तो हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया कि यदि हमारा सुप्रीमम वैल्यू ऑफ सुप्रीमम द फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द इन्फीमम द फंक्शन इक्वल होगा, तो हमारा फंक्शन जो है रोलेस थ्योरम पर प्रूफ हो गया है। अब हम सेकंड केस देखते हैं, जब हमारा m और स्मॉल m इक्वल ना हो, इफ़ m इज इक्वल टू नॉट स्मॉल m। सपोज़ यदि हमारा दोनों इक्वल नहीं है तो इसमें या फिर सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा या फिर इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। लेकिन हमने पहले ही पढ़ लिया था रोलेस थ्योरम की एक कंडीशन ये भी है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा। तो हम सपोज कर लेंगे जो हमारा सुप्रीमम है वह एफ ऑफ इस कैपिटल M इज इक्वल टू नॉट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो हम देखेंगे सिंस f अटेन्स इट्स सुप्रीमम इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, देयर एग्जिस्ट C2 बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ ऑफ C2 इज इक्वल टू कैपिटल M। हमने यहाँ पर कैपिटल M इज इक्वल टू एफ ऑफ C2 ले लिया है। तो इस कंडीशन पर हम ये भी लिख सकते हैं एफ ऑफ C2 इज इक्वल टू नॉट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। यदि ये दोनों इक्वल हैं और ये इसके बराबर नहीं है तो हम क्या सपोज कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू एफ ऑफ C2। यहाँ पर सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारा जो फंक्शन का वैल्यू होगा वह तो सुप्रीमम से छोटा ही होगा। तो हमने यहाँ पर इसीलिए ऐसा लिखा है एफ ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू एफ ऑफ C2। आप इस ग्राफ को देख सकते हैं, हमने यहाँ मैक्सिमम पॉइंट जो है वह C2 लिया है, और C2 में जब कुछ पॉइंट्स माइनस करेंगे तो C2 माइनस एच होगा, और C2 में कुछ पॉइंट ऐड करेंगे तो C2 प्लस एच होगा। यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट C2 दिया है। और अब जब देखिए आप इसमें से C2 माइनस एच में से C2 माइनस करेंगे यह तो निगेटिव आएगा, और जब C2 प्लस एच में से C2 माइनस करेंगे तो यह भी निगेटिव ही आएगा। तो हम देखेंगे एफ C2 प्लस माइनस एच इस लेस देन एफ ऑफ C2। हमने आपको ग्राफ से बताया कि जब हम इसमें कुछ ऐड करेंगे या माइनस करेंगे और उस पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो वो C2 से छोटी होगी। C2 के मतलब C2 पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी उससे छोटी या बराबर होगी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ C2, यहाँ पर प्लस माइनस का साइन है तो दोनों को हम एक बार अलग अलग कर देख सकते हैं। एफ ऑफ C2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ C2 अपान माइनस एच इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए C2 प्लस एच हमने लिखा है और यहाँ C2। तो हमने आपको ग्राफ में बताया था जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये निगेटिव इसकी वैल्यू आएगी, और यहाँ पर आप निगेटिव में वैल्यू लिखेंगे और बटे भी निगेटिव एच है तो माइनस माइनस कैंसिल होकर ये पॉजिटिव वैल्यू टोटल जो है पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसीलिए हमने यहाँ पर ग्रेटर का साइन लगाया है, तो ये 0 से बड़ा होगा पॉजिटिव वैल्यू देगा। हम लिखेंगे एफ C2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ C2 बटे एच। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है निगेटिव में होगी, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है 0 से छोटा, इस वैल्यू को 0 से छोटा लिखा है। एफ ऑफ C2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ C2 बटे एच इज लेस देन आर इक्वल्स टू 0। और इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ डैश C2 प्लस
एक तरह से इसको डिनोट करने का साइन है। और हमने डिफरेंशिएशन में जब पढ़ा था लिमिट एंड कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में, तो वहाँ पर जब हम लोग डेरिवेटिव प्रूफ करते थे तो आपने ये फार्मूला तो वहाँ पर देखा ही होगा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं एफ ऑफ सी टू माइनस एफ ऑफ सी टू बटे माइनस एच इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू जीरो। यानी कि जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये तो माइनस में आएगा और बटे भी माइनस में, माइनस माइनस कैंसिल होके ये पूरी वैल्यू प्लस में आ जाएगी। इसीलिए हमने यहाँ ग्रेटर का साइन लगाया और ये जीरो के इक्वल है। और इसको हमने शो किया है एफ डैश सी टू माइनस से। आप याद करिए डिफ्रेंसिबिलिटी वाले चैप्टर में हमने लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव पढ़ा था। तो ये जो माइनस यहाँ पर जब रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव, और जब यहीं प्लस रहता है और बटे भी प्लस में रहता है, प्लस एच में रहता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। अब हम आगे देखेंगे, चूँकि एफ डैश सी टू प्लस इक्वल टू नॉट एफ डैश सी टू माइनस। अब ये वाला देखिए आप, यहाँ ग्रेटर का साइन है और सी टू प्लस एच वाले में लेस दैन का साइन था। तो हमने यहाँ ये तो देख लिया कि ये ग्रेटर का साइन है और वो लेस का साइन है, इस हिसाब से वो इक्वल नहीं है, विच इज़ कंट्रोडिक्शन, मतलब ये एक विरोधाभास जैसा प्रतीत हो रहा है। चूँकि एफ ऑफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी एंड सी टू बिलोंग्स टू ए बी। लेकिन हमारा जो फंक्शन है वो तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, वह डिफरेंशिएबल है। सो एफ ऑफ एक्स इज़ आल्सो डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी टू। हमने ये तो देख लिया कि ये ग्रेटर देन है, लेस देन है, लेकिन यहाँ पर एक साइन और भी तो लगी है, इक्वल्स टू की, यानी कि ये जो दोनों फंक्शंस हमारे हैं वह जीरो के इक्वल हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं एफ डैश सी टू प्लस इज इक्वल टू एफ डैश सी टू माइनस। और हम इस सी टू को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये दोनों जो है हमारा किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो लिख सकते हैं एफ डैश सी टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारी दूसरी कंडीशन भी रोलेस थ्योरम को वेरीफाई कर रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे दस द थ्योरम आल्सो होल्ड्स इन दिस केस। तो दोनों केसेस में हमने देख लिया रोलेस थ्योरम हमारा प्रूफ हो रहा है। आइए अब हम रोलेस थ्योरम पर एक क्वेश्चन देखते हैं, कैसे हमारा क्वेश्चन पूछता है और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है वेरीफाई द रोलेस थ्योरम इन द फॉलोइंग केस। मतलब जो क्वेश्चन हमें दिया है उस पर हमें वेरीफाई करना है रोलेस थ्योरम को। तो हमने रोलेस थ्योरम की 3 कंडीशंस आपको बताई थी, पहले हम उसको देखेंगे, तब चौथी कंडीशन क्या है उस पर आएंगे। तो हमारा फंक्शन है 8x माइनस एक्स स्क्वायर फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to 8। तो हम इसका सैल्यूशन देखते हैं। दिस फंक्शन इज़ पॉलिनोमियल फंक्शन। ये हमारा जो फंक्शन है वह पॉलिनोमियल फंक्शन है। और हमने पढ़ा था कंटिन्यूटी में कि जितने भी ऑल एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस फंक्शन। जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन हैं वो सारे कंटिन्यूअस होते हैं। सो हम लिख सकते हैं इट इज़ कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 8 एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0 to 8। और डिफरेंशिएबल भी होते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। और हमने 2 कंडीशन तो हमने रोलेस थ्योरम की फॉलो कर ली, पहली कि वो कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल में और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में। अब हम देखेंगे तीसरी कंडीशन थी क्या थी हमारी, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। यहाँ पर ए की जगह पर 0 है और बी की जगह पर 8 है, तो हम एफ ऑफ 0 पहले निकालेंगे। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 आई है और एफ ऑफ 8 की वैल्यू भी 0 आई है। तो तीसरी भी कंडीशन फॉलो हो गई, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 8। अब हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, 8 माइनस 2x। अब हम लिखेंगे सो बाय रोलेस थ्योरम एफ डैश 4 इज इक्वल टू 0। हमने क्या बताया था, यदि ये तीनों कंडीशन फॉलो करती हैं तो इस इंटरवल के बीच में एक ऐसा भी पॉइंट होगा जिस पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पर फंक्शन की जो वैल्यू फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वह 0 के बराबर है। तो यहाँ पर 4 ऐसा पॉइंट है जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है। तो हमने लिखा है सो बाय रोलेस थ्योरम एफ डैश 4 इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 to 8 इन क्लोज्ड इंटरवल। अब आगे हम लिखेंगे सो वेरीफाइड द रोलेस थ्योरम इन दिस केस। आपको रोलेस थ्योरम कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।